नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोल स्पीक देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम हर हफ्ते नया टॉपिक लेकर आते हैं जिस पर हम बात करते हैं बलवंत शास्त्री जी के साथ, जो हमारे डाउट्स हैं व्रत को लेकर, पूजा कैसे करें। इसी तरह का आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हम, सोमवार का व्रत। सोमवार का व्रत हिंदू मान्यता में काफ़ी, जो व्रत है इसकी काफ़ी मान्यता है। जानेंगे पंडित जी से कि किस तरह से इस व्रत को रखा जाए, इस फल के क्या, इस व्रत का क्या फल है, जानते हैं। बलवंत शास्त्री जी, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में स्वागत है। जैसे कि आज का जो हमारा सोल स्पीक का टॉपिक है वो है सोमवार का व्रत हम कैसे रखें। पहले तो जानना चाहेंगे कि सोमवार का व्रत का क्या मान्यता है। देखिए, ओम वंदे देवमावतिम सुरगुरुम वंदे जगद कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पति वंदे शूर्यशशांकवन्निनयनं वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयांच वरदां वंदे शिवम शंकरम। देखिए, सोमवार का जो व्रत है इसको करने से बहुत ज़्यादा लाभ हैं। एक तो किसी का अगर चंद्रमा खराब है तो कई बार बोलते हैं कि इसके मोती या चंद्रमा धारण करें, तो उससे भी अच्छा है कि वो सोमवार का व्रत करे, क्योंकि चंद्रमा जो है वह भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। तो इससे जो है भोलेनाथ की पूजा करने से भी जो चंद्रमा है वो अशुभ स्थान पर शुभ फल जो है प्रदान करता है। दूसरा, इसका व्रत जो है किसी के अगर विवाह आदि कार्य में विलंब हो रहा हो या विघ्न बाधा आते हों तो भी भोलेनाथ जी का जो व्रत है, जो सोमवार का जो किया जाता है। जैसे माता पार्वती जी ने बड़ी तपस्या, बड़े व्रतों से शिव जी को प्राप्त किया था, वैसे ही जो है आप कोई भी जो व्रत करे वो अपनी मनवांछित जो है कार्य वो पूर्ण कर सकता है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें कहा जाता है कि 16 सोमवार का व्रत कोई भी लड़का अगर लड़की करता है तो उसको मनचाहा पति या पत्नी मिलती है। हाँ, ठीक है, ये सही बात है, क्योंकि भगवान शंकर के जो व्रत हैं वो 16 ही की जाते हैं जो सोमवार के हैं। तो 16 करके जो है 17वें में इसका जो उद्यापन कर दिया जाता है। तो कई बार तो व्रत रखते रखते ही मनोकामना सिद्ध हो जाती है। वो तो होता है भावो विद्यते देवा, भाव पर होता है। जितनी श्रद्धा के साथ व्रत करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा। अगर अच्छे भाव से किया हो सकता है 2, 4, 5 सोमवार करते ही फल प्राप्त हो जाए। तो कईयों को हो सकता है 16 करने के बाद ही प्राप्त हो, कईयों को हो सकता है 16 व्रत करने के बाद भी 6 महीने साल के बाद ही फल प्राप्त हो। तो वो तो भाव पर होता है, जिस भाव से आपने व्रत किया होगा वैसे भाव से ही फल मिलेगा। पंडित जी, हम हर जो हमारा प्रोग्राम होता है, हर हफ्ते के प्रोग्राम में हम राशियों के बारे में भी बात करते हैं, जिसके लिए हमारे जो दर्शक हैं काफ़ी जिज्ञासु रहते हैं, उनका इस हफ्ते का राशिफल कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं राशिफल की। पहले हम बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों को ये सप्ताह जो है ये थोड़ा क्रोध जनक रहेगा। आप किसी से भी बात करें संयम के साथ रहें, कम बात करें, कम बोलें। व्यापारिक क्षेत्र में जहां आप जाते हैं वहां के लोगों के साथ भी थोड़ा मीठी भाषा का प्रयोग करें, किसी के ऊपर क्रोध ना करें। बाकी आपके जो घूमने फिरने के लिए जो लाभदायक है, लेकिन क्रोध आपको जो है इस सप्ताह ज़्यादा आएगा। इसके लिए आप अगर दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करें तो शुभ रहेगा। पंडित जी, अगली राशि के बारे में भी बात कर लेते हैं, वृष राशि के बारे में। वृष राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है ये आय के लिए अच्छा रहेगा। आप जिस भी काम को हाथ डालेंगे उसका आपको लाभ ही मिलेगा। इसमें आपको जहाँ भी आप कार्य क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ से कोई आपको पुरस्कार मिल सकता है, लाभ के योग हैं इस वीक। फिर भी आप जो है शुक्र की पूजा जरूर करें, कोई सफेद वस्तु किसी को दान करते रहे दान, और व्यापारिक क्षेत्र में जो कार्य ठीक रहेगा, मतलब ये सप्ताह जो ठीक रहेगा। और मिथुन राशि के बारे में? मिथुन राशि वाले जो हैं वो इस सप्ताह जो है इनका जो मन है वो थोड़ा तेज रहेगा। गणेश जी की आराधना करें। कार्य में भी आपको सफलता कम मिलेगी। इस वीक जो है कार्य जो है हो सकता है
उसमें लाभ ना मिले, जहाँ भी जाएंगे जो है आपको उसमें जो है कार्य जो है पूर्ण नहीं होगा। इसलिए आप गणेश की आराधना करते रहें तो जे बीक निकालें, आगे आपका जो है ठीक रहेगा समय। तो ये पहली 3 राशियां मेष, वृष और मिथुन के बारे में पंडित जी ने हमें बताया। प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। पंडित जी, कहा जाता है कि सोमवार के व्रत में सफेद चीजों का दान करें और सफेद कपड़े पहने, इसकी क्या मान्यता है? क्योंकि भोलेनाथ जी का जो वस्त्र पहनते हैं भोलेनाथ, वो भी सफ़ेद ही पहनते हैं और साथ में वो भस्म रमाते हैं, तो भस्म भी जो है वो सफ़ेद ही होती है। तो सफ़ेद वस्तु जो है भोलेनाथ की प्रिय वस्तु है। इसलिए जब किसी को प्रसन्न करना होता है तो जिस चीज़ से वो प्रसन्न है उसी चीज़ को अर्पण करना चाहिए और उसी चीज़ को पहनना चाहिए। तो भोलेनाथ जी के लिए जब व्रत रखा जाता है तो उस दिन सफ़ेद वस्तु का दान जो है विशेष बताया जाता है। इसलिए जो है सफ़ेद वस्त्र भी पहनते हैं और सफ़ेद चीज़ का ही दान करते हैं। तो जैसे कि आपने सुना, बलवंत शास्त्री जी ने हमें बताया कि सोमवार के व्रत में सफ़ेद रंग का कितना महत्व है। सफ़ेद रंग पहना जाता है, उस दिन विशेषकर सफ़ेद वस्तु का दान भी दिया जाता है। जो लोग व्रत रख रहे हैं सोमवार का, उनके लिए शायद ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना होगी। पंडित जी, आगे लिए चलते हैं। आगे की जो 3 राशियां हैं, कर्क, सिंह, कन्या राशि, इनके ऊपर भी आप दृष्टि डालिए। इस हफ्ते क्या रहेगा इनका हाल? कर्क राशि वालों को थोड़ा मन जो है इस वीक थोड़ा उनका चंचल रहेगा और साथ में चिड़चिड़ापन रहेगा और मानसिक वो थोड़ा परेशान रहेंगे। तो आप जो है शिव की पूजा करें, जहाँ जैसे हम अभी बात कर ही रहे थे, कोई सफ़ेद चीज़ जो है किसी को दान करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जो है वो जाप करते रहें। ये भी आपके लिए थोड़ा अशांतिप्रद रहेगा, लेकिन व्यापारिक कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं होगी, लेकिन मन जो है वो अंदर से आपका परेशान रहेगा। इसलिए आप जो है सफ़ेद वस्तु का दान जरूर करें। सिंह राशि के बारे में क्या? सिंह राशि वालों के लिए आप जहाँ भी जाएंगे आपका वर्चस्व बना रहेगा, आपका दबदबा होगा। जहाँ आप काम करते होंगे, जहाँ जिस कार्य क्षेत्र में जाते होंगे, वहाँ के लोग आपको बड़ी मान सम्मान देंगे और इसके साथ साथ में घर में भी जो है आपकी बड़ी इज्जत बनेगी। इस वीक जो है आपका हर तरफ से जो है बड़ा शुभ रहेगा जी। और कन्या राशि? कन्या राशि वालों को किसी के साथ जो है ज़्यादा वाद विवाद ना करें, आपका झगड़ा हो सकता है। आप श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, गंग गणपति नमः, इसमें से किसी एक मंत्र का जाप करते रहें और गणेश से जाकर द्रुबे जो हैं वो अर्पित करें। अगर द्रुबा ना कर सकें अर्पित तो एक लड्डू जो है गणेश जी की सूंड पर जरूर रखें और उनको प्रणाम करके ही कार्य के लिए निकलें, तो आपका भी ये वीक जो है वो शुभ रहेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या इस हफ्ते रहेगा हाल? हमें इस बारे में बताया बलवंत शास्त्री जी ने। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। पंडित जी, 16 सोमवार के व्रत, इसे रखना कैसे है? यहाँ कई लोग 16 सोमवार के बाद आगे भी व्रत रखते हैं। किस तरह से इसकी विधि होनी चाहिए? देखिए, व्रत जो है अगर 16 रखते हैं, ऐसे आपको लगे कि रखने चाहिए तो ऐसे 16 रखें। जब कभी भी रखना मतलब यह है कि समय शुभ होना चाहिए, कोई तारा अस्त ना हो और भद्रों में ना शुरू करें। मतलब शुभ किसी पंडित जी के परामर्श से व्रत जो है वो रखें आप। अगर आप 16 नहीं भी रख सकते, श्रावण मास में जो आता है उसमें 4 या 5 सोमवार आते हैं, तो उनको रखने से भी 16 जो सोमवार का व्रत का जो है वो लाभ मिल सकता है। उतना ही फल उनका भी है। पर फिर भी जो 16 व्रत हैं वो रखने के लिए यही है कि उसमें ओम नमः शिवाय का जो है पाठ करते रहें आप दिन भर, जिस दिन व्रत रखना हो। और उसमें नमक ना खाएं, नमक का परहेज रखें और शिव का जो है पूजन करें। दूध से, दही से, घी से, मधु शक्कर से उनको स्नान करवाएं और जो है सफ़ेद पुष्प उनको चढ़ाएं और जो भी धूप, अगरबत्ती, लौंग, इलायची और जो भोग उनको लगाएं और उनसे प्रार्थना करें जो भी आपकी मनोकामना है उसको। ऐसे ही जो हर सोमवार को वो करते रहें। तो ऐसे ही करते करते 16 सोमवार जब हो जाएं तो 17वें में उनका जो है उसका व्रतोद्यापन कर दें।
तो जैसे कि पंडित जी ने बताया कि सोमवार के जो व्रत रख रहे हैं, किस तरह से उनकी दिनचर्या की शुरुआत होगी, क्या क्या करें, किस तरह पूजा करें शंकर भगवान की, क्या फल चढ़ाए और क्या उस दिन खाना है, उसके बारे में पंडित जी ने हमें विस्तार से बताया। पंडित जी, अगली राशि ले लेते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि, इनका इस हफ्ते क्या रहेगा हाल? तुला राशि वाले जो है इस हफ्ते बड़ी मौज मस्ती में रहेंगे। इनका जो मन होगा बड़ा प्रसन्न रहेगा और स्वभाव भी इस समय जो है इनका बड़ा दयालु रहेगा। ये बड़ा इस वीक जो है इस सप्ताह लोगों की बड़ी सहायता करेंगे और घर में भी घर वालों के साथ भी इनका बड़ा मेल मिलाप रहेगा। इसके साथ साथ में ये कहीं घूमने का विचार भी बना सकते हैं। ये हफ्ता जो है इनका बड़ा खुशी भरा रहेगा और कार्य क्षेत्र की तरफ से भी इनको जो है बढ़ावा मिलेगा और हर प्रकार से ये वीक आपके लिए ठीक रहेगा। वृश्चिक राशि का? वृश्चिक राशि वालोों के लिए थोड़ा आप क्रोध पर संयम रखें, किसी से ज़्यादा वाद विवाद ना करें, संक्षिप्त में ही बात को निपटाएं। ज़्यादा बात करेंगे तो झगड़ा बन सकता है, क्योंकि आपका जो मन है इस सप्ताह थोड़ा क्रोधित रहेगा। इसलिए आप भी थोड़ा संयम रखें और हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को लड्डू अर्पित करें और लाल पुष्प उनके हाथ में लगाएं और साथ में जो है सिंदूर हो जो हनुमान जी का, उसको अपने माथे में तिलक लगाएं। बाकी सब तरफ से आपके लिए जो ये वीक है ठीक रहेगा। और धनु राशि के बारे में? धनु राशि वालों के लिए विद्या के लिए थोड़ी अड़चनें आएंगी। आप बृहस्पति की पूजा करें, पीली वस्तु दान करें किसी को, जहाँ विष्णु के जाकर पीले पुष्प चढ़ाएं और पीला भोग भगवान विष्णु जी के जहाँ अर्पित करें। बाकी घर में भी आपका जो है थोड़ा ऐसे ही चलेगा, मन अशांत रहेगा। लेकिन ये सप्ताह है भगवान विष्णु जी की पूजा करते करते निकालें, आगे आपका भी समय ठीक रहेगा। जी पंडित जी, आपसे जानना चाहती थी कि जब जैसे कि आपने बताया 16 सोमवार के बाद 17वें सोमवार को आप उद्यापन कर सकते हैं, तो जो जातक जो लोग ये सोमवार का व्रत रख रहे हैं, लड़के या लड़कियां, उद्यापन में क्या विधि होनी चाहिए और वो विधि हमें बताइएगा। उसकी सामग्री भी आजकल पंडित जी दे देते हैं। जहाँ करवाना हो लोगों का पहले ही संपर्क होता है, कौन से मंदिर में हमने करवाना है, तो वहाँ ऑलरेडी उन्होंने लिखी होती है पूरी सामग्री। फिर भी जो है 17 चीज़ें उसमें रखनी चाहिए। अगर लौंग, इलायची, सौगी, जनेऊ, फल, ये सब चीज़ जो है 17 करनी चाहिए। और वहाँ भी पंडित जी जो है आपका आत्म पूजा करवाने के बाद शिव की पूजा करवाएंगे और जो सामान लिया होगा वो 16 व्रतों के अनुसार वो सब सामान जो है वो चढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार इसका जो है उद्यापन होगा। 16 सोमवार के व्रत रखने के बाद जब 17वें सोमवार को आप उद्यापन करते हैं तो उसमें 17 चीज़ें क्या क्या रखी उसके बारे में पंडित जी ने हमें बताया। हम आगे की आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आखिरी की 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन के बारे में बताइए कि इस हफ्ते कैसा रहेगा इनका हाल। मकर वालों के लिए यही है कि वो शनि की पूजा करें इस वीक, क्योंकि इनको हर तरफ से जो है कार्य में विलंबता मिलेगी। जो पीछे से इनके काम अभी जो पूर्ण नहीं हो रहे हैं वो भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा काम, और जो नए कार्य के लिए जो हाथ डालेंगे वो भी इनके विलंब से होंगे। अतः आप शनि मंदिर में जाकर शनि जी की उपासना करें, शनि चालीसा का पाठ करें। वो नहीं कर सकते वो शनि के जहाँ तिल और तेल उनके ऊपर चढ़ाएँ। तो बाकी जो है सेहत की तरफ से और घर परिवार से तरफ से ये जो आपका सप्ताह है वो खुशीपूर्ण रहेगा, लेकिन कार्य में विलंबता रहेगी। और कुंभ राशि? कुंभ राशि वालों के लिए आपकी राशि का ही जो है मालिक शनि है तो मकर का भी, लेकिन आपका जो है वो कार्य जो पीछे रुका हुआ कार्य है वो पूर्ण होने की संभावना है। और जहां आप कार्य क्षेत्र में काम करते हैं वहां के जो आपके सहयोगी हैं वो आपसे संतुष्ट होंगे, वो भी आपको मान सम्मान देंगे। और इसके साथ साथ आप थोड़ा शनि की पूजा करते रहें और अच्छा रहेगा। और आखिरी राशि मीन राशि? मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह खुशीपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो बृहस्पति हैं वो अपनी राशि में हैं। अतः आप कोई भी कार्य है वो विष्णु जी का नाम लेते हुए, बृहस्पति जी की पूजा करते हुए किसी भी काम को हाथ डालोगे तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। ये भी आपके लिए बड़ा खुशियों से
भरपूर रहेगा, कोई भी कार्य करेंगे वो आपका पूर्ण होगा। आखिर की 3 राशियों का क्या रहेगा इस हफ्ते हाल, पंडित बलवंत शास्त्री जी ने हमें बताया। आपसे आखिरी में ये सवाल जानना चाहती थी कि क्या लड़के या लड़कियां दोनों ही 16 सोमवार का व्रत रख सकते हैं या कोई और भी? नहीं, ये व्रत कोई भी रख सकता है। देखो, भोलेनाथ हर पर कृपालु होने वाले हैं, जो इनसे जो मांगेगा, क्योंकि भोलेनाथ तक पहुंचने के लिए उनके जो गण हैं उनकी पूजा की जाती है। जब भी कभी पूजा होती है भोलेनाथ जी की, तो उनसे पहले उनके गणों को पूजा जाता है। ये तो सबको विदित है, सब जानते हैं कि गणेश जो है वो गणाध्यक्ष हैं। तो देखिए, शिव जी के पास उनके गण ही कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं, शिव जी तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं। पहले तो विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा होती है, वो सारे कार्यों को पूर्ण कर देते हैं। उनके साथ में रिद्धि सिद्धि हैं, उनके पुत्र जो हैं शुभ और लाभ हैं। तो यही चीज़ें तो व्यक्ति को चाहिए होती हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं कि लड़का और लड़की रखें, शादीशुदा भी रख सकते हैं, और भी जो कोई अपनी मनोकामना के लिए रखना चाहता है वो रख सकता है। क्योंकि भोले जो हैं भोलेनाथ हैं, वो किसी की उम्र या वो नहीं देखते, वो भाव देखते हैं, इसको चाहिए क्या, किस लिए मेरे को याद कर रहा है। वो उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं। बस भाव से आप उनकी पूजा करिए। पंडित जी, ग्रेट जम्मू वर्चुअल को इतना समय देने के लिए धन्यवाद। किस तरह से सोमवार का व्रत रखना है, या जिसे हम कह सकते हैं कि 16 सोमवार के व्रत किस तरह से रखने हैं, क्या उपाय करने हैं, क्या विधि होनी चाहिए, किस तरह से व्रत का उद्यापन करना है, इस पर रोशनी डाली बलवंत शास्त्री जी ने। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब। इसी तरह की और अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।